और अब तरकश में आपको दिखाते हैं द बर्निंग ट्रेन, जिसकी तस्वीरें आपको दहला देगी। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस में आज सुबह अचानक से आग लग गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में लोको पायलट और गार्ड की सतर्कता से ट्रेन को रोका गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एसी कोच में लगी आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें निकलती हुई नजर आई। दरअसल रतलाम से गुजर रही ट्रेन में जैसे ही आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, ट्रेन में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। समय रहते सभी यात्रियों को उतारा गया, लेकिन इस दौरान देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि एसी कोच के 2 डिब्बे भयंकर आग की चपेट में आ गए, धू-धू कर जलने लगे। एसी कोच में लगी आग इस दौरान इतनी तेज थी कि खिड़की से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी, जिसके चलते ट्रेन से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस पूरे मामले की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की टीम और रेलवे कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू अभियान चलाया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल तेज आग की चपेट में आने से एसी के 2 डिब्बे पूरी तरह जलकर राख हो गए, लेकिन आग किन कारणों से लगी थी इसका पता लगाया जा रहा है। यह हादसा कितना भयावह था, ट्रेन की तस्वीरें साफ बता रही हैं। हमारे सहयोगी ने मौके से हालातों का जायजा लिया, वो भी दिखाते हैं आपको। रतलाम के पास विक्रम आलोट से कुछ दूरी पर एक कोच में आग लगी थी। तिरुवनंतपुरम के हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन जो है राजधानी, उसमें आग लगी थी और वो कोच इस वक्त लूनी स्टेशन पर लाया जा चुका है। और ये वो कोच है और इसकी कंडीशन आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि आग किस तरीके की होगी। जो आग की तस्वीरें वो तो देखी थी, लेकिन अब अंदर आग के बाद जो तस्वीरें हैं वो कितनी भयावह है कि अंदर कुछ नहीं बचा है। लोहे का सामान से लेकर के सारी चीजें पिघल गई है। इतनी भयावह जो ये आग थी, और आगे से कोच जो है आप देख सकते हैं कि पूरा जो इसका पेंट है वो भी खत्म हो गया है। यानी कितनी भयंकर आग थी कि पिघल कर जो है वो सारा कुछ यहाँ पर देखिए स्थिति ये कोच की किस तरीके से ये सारा कुछ जल गया है। और अंदर की स्थिति तो इतनी खतरनाक है कि यदि अंदर कोई रह जाता तो उसकी क्या स्थिति बनती, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो ये हालात बने हैं, और यदि इसके अंदर कोई रह जाता है, यदि ये ट्रेन समय पर नहीं रुकती तो क्या स्थिति बनती थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो देखिए 2 कोच हैं, एक तो B1 कोच है और इसके पीछे जो गार्ड कम जो सामानों का जो है वो कोच है। और ये दोनों कोच जो हैं यहाँ लाए जा चुके हैं। जांच होगी, जांच टीम गठित करने की बात कर दी गई है, लेकिन अब किस तरीके से जांच होगी, क्या कुछ उसमें देखा जाएगा, क्या कुछ बिंदु रहेंगे, वो बात का विषय है।